हेलो फ्रेंड्स। ऋषि अंगिरा ऋषि शौनक से कहते हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाश स्वरूप हैं। समस्त प्राणियों के अत्यंत समीप उन्हीं के हृदय रूप गुहा में छिपे रहने के कारण ही ये गुहाचर नाम से प्रसिद्ध हैं। जितने भी हिलने चलने वाले, श्वास लेने वाले और आंखें खोलने और मूंदने वाले प्राणी हैं, उन सब का समुदाय इन्हीं परमेश्वर में समर्पित अर्थात स्थित है। सबके आश्रय ये परमात्मा ही हैं। तुम इनको जानो। ये सत्य और असत्य अर्थात कार्य और कारण एवं प्रकट और प्रकट सब कुछ है। सबके द्वारा वर्ण करने योग्य और अत्यंत श्रेष्ठ है तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे अर्थात बुद्धि द्वारा अज्ञेय है। जो पारब्रह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्मों से भी अतिशय सूक्ष्म है, जिनमें समस्त लोक और उन लोकों में रहने वाले समस्त प्राणी स्थित है, अर्थात ये सब इनके आश्रित हैं। वे ही परम अक्षर ब्रह्म है। वे ही सबके जीवन दाता प्राण हैं। वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात समस्त जगत के इंद्रिय और अंतःकरण रूप में प्रकट हैं। वे ही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व हैं। प्रिय शौनक, उस भेदने योग्य लक्ष्य को तू भेद। जिस तरह किसी बाण को लक्ष्य पर छोड़ने से पहले उसकी नोक को सान कर धार पर तेज कर दिया जाता है, उस पर चढ़े हुए मोर्चे आदि को दूर करके उससे उज्जवल एवं चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी बाण को उपासना द्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसको प्रणव रूप धनुष पर भली भांति चढ़ाना चाहिए। अर्थात आत्मा को प्रणव के उच्चारण एवं उसके अर्थ रूप परमात्मा के चिंतन में सम्यक प्रकार से लगना चाहिए। इसके अनंतर जैसे धनुष को पूरी शक्ति से खींचकर बाण को लक्ष्य पर छोड़ा जाता है, जिससे वह पूरी तरह से लक्ष्य को भेद सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्त से ओंकार का अधिक से अधिक लंबा उच्चारण एवं उसके अर्थ का प्रगाढ़ एवं सुदीर्घ काल तक चिंतन करो, जिससे आत्मा निश्चित रूप से अविनाशी परमात्मा में प्रवेश कर जाए, उसमें तन्मय होकर अविचल स्थिति प्राप्त कर ले। भाव यह है कि ओंकार का प्रेम पूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थ रूप परमात्मा का प्रगाढ़ चिंतन ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। प्रणव अर्थात ओंकार ही मानो धनुष है। यह जीवात्मा ही बाण है और पारब्रह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य है। तत्परता से उनकी उपासना करने वाले प्रमाद रहित साधक द्वारा ही वह लक्ष्य भेदा जा सकता है। इसलिए हे सौम्य, तुझे पूर्वोक्त रूप से उस लक्ष्य को भेद कर बाण की ही भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। जिन पारब्रह्म परमात्मा में स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीच का संपूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण एवं इंद्रियों के सहित मन बुद्धि रूप अंतःकरण सबके सब ओतप्रोत है, उन्हीं एक परमेश्वर को तुम पूर्वोक्त उपाय के द्वारा जानो। दूसरी सब बातों को ग्राम्य चर्चा को सर्वथा छोड़ दो। वे सब तुम्हारे साधन में विघ्न हैं, अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधना में तत्पर हो जाओ। यही अमृत का सेतु है, अर्थात संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुल के समान है। जिस प्रकार रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियां जिस हृदय देश में एकत्र स्थित है, उसी हृदय में नाना रूप से प्रकट होने वाले पारब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी रूप से रहते हैं। इन सब के आत्मा पुरुषोत्तम का ओम इस नाम के उच्चारण के साथ साथ निरंतर ध्यान करते रहो। इस प्रकार परमात्मा के ओम इस नाम का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा का ध्यान करते रहने से तुम उन परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे, जो अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा अतीत और सर्वथा समुद्र के दूसरे पार है। तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार आचार्य उपयुक्त विधि से साधन करने वाले शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। जो पारब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वदा जानने वाले और सब ओर से सबको भली भांति जानने वाले हैं, अर्थात जिनकी ज्ञान शक्ति
देश काल से बाधित नहीं है, जिनकी यह आश्चर्यमय महिमा जगत में प्रकट है, वे सबके आत्मा परमेश्वर परम व्योम नाम से प्रसिद्ध दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में स्वरूप से स्थित है। संपूर्ण प्राणियों के प्राण और शरीर का नियमन करने वाले ये परमेश्वर मन में व्याप्त होने के कारण मनोमय कहलाते हैं और सब प्राणियों के हृदय कमल का आश्रय लेकर अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान द्वारा उन पारब्रह्म को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जो आनंदमय अविनाशी रूप से सर्वत्र प्रकाशित है। कार्य और कारण रूप उन पारब्रह्म पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर इस जीव के हृदय की अविद्या रूप वह गांठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है। इतना ही नहीं, इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात यह जीव सब बंधनों से सर्वथा मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। वे निर्मल, निर्विकार और अवयव रहित अखंड परमात्मा प्रकाश में परम धाम में विराजमान है। वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थों के भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्मा जन ही जानते हैं। उन स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप पारब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य प्रकाशित नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर खद्योत का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा, तारागण और बिजली भी वहां नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है। क्योंकि जगत में जो कुछ भी बात प्रकाशशील है, सब उन पारब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित है। वे अपने प्रकाश के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं? सारांश यह है कि संपूर्ण जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उस प्रकाश के एक शुद्धतम अंश से ही प्रकाशित हो रहा है। ये अमृत स्वरूप पारब्रह्म परमात्मा ही आगे पीछे, दाएं बाएं, बाहर भीतर, ऊपर नीचे सर्वत्र फैले हुए हैं। इस विश्व ब्रह्मांड के रूप में ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मुंडकोपनिषद का द्वितीय खंड समाप्त होता है, साथ ही द्वितीय मुंडक भी समाप्त होता है। थैंक यू।